सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहें तो उनके साथ हैं। ये एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ तो ठीक, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस, समात आज फिर होगी। वजारत दिफा की इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। चीफ जस्टिस ने पूछा, कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे। अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग जबरदस्त थी। इससे पता चला कि असल सूरत हाल क्या है। फैसला आ चुका, पीछे नहीं हट सकते। फंड्स फराहमी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ मुस्तरद। वजारत खजाना की रिपोर्ट भी नाकाबिल कबूल करार। अदालत का 27 अप्रैल तक 21 अरब जारी करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास। हुकूमती कानूनी टीम और मुशीरों की भी शिरकत। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से उमूर पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समात पर भी गौर किया गया। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। JUI का हुक्मरान इत्तेहाद को इमरान खान से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम PTI से मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे, नताइज को तस्लीम करेंगे। दोनों रहनुमाओं में ईद के बाद मजीद मुशावरत पर इत्तफाक। सदर का एक बार फिर अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत से इनकार। आरिफ अलवी ने बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है, ऐसे में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल दोबारा मंजूर करवा लिया था, जिसके बाद ये 20 अप्रैल को एक्ट बन जाएगा। अदालती मसरूफियात के बाइस आइन के 50वें सालगिरह पर नहीं आ सका, मुबारकबाद कबूल करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को लिखा गया खत सामने आ गया। कहा, आइन पार्लियामेंट को कानून साजी की ताकत और इख्तियार देता है। नेक तमन्नाएं हैं पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आइन के मेयारात पर पूरे उतरे। पाकिस्तान टूट गया, अचानक टूटा। इसके बीज बोए कहाँ बोए गए? जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया। वो जहरीला बीज जो बोया वो परवान चढ़ा और उसने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए दिसंबर 1971 में। 1971 में पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ने के बीज बोए, जिसने मुल्क को 2 लख्त कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। नंबर गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। जुल्फिकार अली भुट्टो को 1 वोट से फांसी दी गई। असम्बलियां तोड़ने के मामले पर कोई राय नहीं दूंगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बता दिया। कहा, केस जब मेरे पास आएगा तो राय दूंगा। आइन में समोटो का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन को इस तरह पेश नहीं किया गया जिसका वो मुस्तहिक था। हर कोई सर हिलाने लगे तो आमरीत की तरफ इशारा होगा। इमरान खान को एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक आज समात करेंगे। ईद की छुट्टियों में इमरान खान की गिरफ्तारी को अदालती इजाजत से मशरूत करने की इस्तदा। इमरान खान के खुफिया मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर। अवाम को रिलीफ ना देने वाला मुंह पर बाल्टी और कनस्तर डालकर निकलता है, इससे शक्ल छुप सकती है, अमाल नहीं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर वार। कहा, साबिक हुकूमत ने खारजा पॉलिसी तबाह की, कश्मीर का सौदा किया। मईशत कोई स्विच ऑन ऑफ बटन नहीं होती। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया।
किसानों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे, वजीर-ए-आजम का 2 टोक ऐलान। यूरिया खाद के तलबो रसद की कड़ी निगरानी करने की हिदायत। कहा, यूरिया की बरवक्त पैदावार और इसकी किसानों तक तरसील यकीनी बनाए जाए। बिजली की लोड शेडिंग कम से कम होनी चाहिए। नीलम जहलम मंसूबे की बहाली पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए। आजाद कश्मीर का वजीर-ए-आजम कौन, फैसला ना हो सका। नए वजीर-ए-आजम के इंतखाब में ताखीर पर मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पाकिस्तान में ईद उल फितर जुमे को होगी या हफ्ते को, मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं, ईद हफ्ते को होगी। ईद में चंद रोज बाकी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। खवातीन शॉपिंग के लिए बाजारों में पहुंच गईं। जो कपड़े खरीद चुके उन्हें मैचिंग जूतों की तलाश। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश बढ़ने लगा। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों की बड़ी तादाद में घरों को वापसी। बस अड्डों पर रश, कहीं टिकट नायाब तो कहीं ओवर चार्जिंग का मसला। किरायों के मामले पर बहसो तकरार। वजीर आला पंजाब ने इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। 20 गाड़ियों के चालान, 70,000 जुर्माना।